हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम देखेंगे एरे ऑफ कॉलबैक होता क्या है, क्यों यूज़ होता है एक्सप्रेस जेएस के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस जेएस के अंदर में हमने अभी तक सीखा है स्टैटिक फाइल्स वगैरह। ये हमारा री एनहांस्ड वर्जन ऑफ दैट वीडियो है, उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी तो उस वजह से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया और मैंने इसको बाद में फिर से एनहांस करके इस वीडियो को डाला। तो चलिए देखते हैं कि एरे ऑफ कॉलबैक होता क्या है। लेट मी जस्ट क्रिएट वन फंक्शन ओवर हियर, पार्ट डैश 5 डैश एरे डैश कॉलबैक। ओके, एरे ऑफ कॉलबैक बेसिकली क्या है, हम एरे ऑफ कॉलबैक लिख कैसे सकते हैं इसके अंदर में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा बेसिक सा सर्वर है। लेट्स जस्ट से कि हम स्क्रैच से ही बना लें इन सारी चीज़ों को, तो वो अच्छा रहेगा। इंडेक्स डॉट जे एस में यहाँ पे लिख देता हूँ। लेटर ऑन लेट जस्ट सी हमारा नॉर्मल सा जो कुछ भी सर्वर बनाना है वो हम बना देते हैं। यहाँ पे फास्ट बनाना है तो क्या ही कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर लेंगे इसके अंदर में, सॉरी, ओके। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर में ये पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में ऐप डॉट गेट कर देता हूँ मैं बेसिकली, एंड उसके बाद में ऐप डॉट लिसन, और लिसन करने के बाद में हम इसके अंदर दे देते हैं पोर्ट देने के बाद में एक नॉर्मल सा कॉल बैक फंक्शन, जिस कॉल बैक फंक्शन की ज़रूरत बस हमें ये है कि बताना, उसका काम ही ये हमें बताना कि सर्वर चलने लगा हो तो कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो। उसके अंदर में हम लिख रहे हैं सर्वर इज अप। ओके, सो मैं इस सर्वर को भी क्लोज कर देता हूँ जो नीचे में पिछले स्लाइड का चल रहा था। मैं इसको सीडी करके फिर पार्ट डैश 5 देन टैब की बटन आप दबा दो तो आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या ही करना है, आपको बस इसके अंदर में लिखना है नोड मोड इंडेक्स डॉट जे एस, दैट्स ऑल। हो गया। तो यहाँ पे सर्वर हमारा चालू हो गया। सर्वर क्रैश हो गया क्योंकि हमने ऐप की मेथड नहीं बनाई है अभी तक। तो हम ऐप के गेट मेथड के अंदर में क्या ही कर देते हैं, हम एक यूआरएल पास कर देते थे, जैसे कि होम पास कर दिया है। होम पास करने के बाद में हमें करना क्या है, एक हम नॉर्मल सा एक कॉल बैक फंक्शन ले लेते थे। उसके अंदर में हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखते थे, है ना। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिखने के बाद हम उसके अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर में लिखते थे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम इंटरनल कॉल बैक। अब ये हो गया इंटरनल कॉल बैक, राइट। तो हमने इसके अंदर में ही एक ही कॉल बैक भेजा है। अगर मुझे दो कॉल बैक चाहिए है तो मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे तीन कॉल बैक फंक्शन भेजने तो मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे चार कॉल बैक फंक्शन भेजने तो फिर मैं कैसे करूंगा, राइट। तो उसी के लिए हमारा ये आज का पूरा वीडियो है। तो चलो देखते हैं। अगर हमें ऐसी ही चीज़ करनी है कि जिसके अंदर में आपको दो कॉल बैक डालना है, राइट। तो सिनेरियोस क्या होता है, एरे ऑफ कॉल बैक हम यूज़ कब करते हैं कि अगर आपको कॉल बैक हेल के अंदर में नहीं फंसना है, राइट। बहुत सारे कॉल बैक फंक्शंस आपने लिख दिए, है ना। तो उसके अंदर में हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि कॉल बैक हेल के अंदर में आप फंस जाओ। कॉल बैक हेल क्या है, आप एक कॉल बैक फंक्शन में जाके दूसरा कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। उसके बाद में सीन क्या हो जाता है कि आप हेल के अंदर में फंस जाते हो, कॉल बैक हेल के अंदर में। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सा इशू हो जाता है कोड के अंदर में। तो हम आज देखेंगे कि कॉल बैक एरे कैसे पास करती है इन ऑर्डर टू गेट सेफ एंड मल्टीपल कॉल बैक फंक्शंस आप डाल सकते हो उसके अंदर में। तो एक काम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये कर देता हूँ रिक्वेस्ट, फिर से डबल कॉल बैक फंक्शन हम पहले बना देते हैं, राइट। डबल कॉल बैक फंक्शन बनाने का हमें करना क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखना है, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स लिखना है, और इसके बाद में हमें करना क्या है ना। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें करना बस ये है, हमें यहाँ पे एक एरो फंक्शन बोलना है, उसके बाद रिस्पॉन्स। इसके अंदर में मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रॉम सेकंड कॉल बैक। अब तो ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड कॉल बैक कर दिया है। अब तो ये वर्क करना चाहिए, राइट। ये तो वर्क होना चाहिए। अभी अभी हमारा काम क्या है, चलो अभी हम देखते हैं अपने सर्वर के ऊपर में। हमारा ये जो लास्ट टाइम बनाया था उसके लिए था, हम यहाँ पे कर देते हैं होम
है ना, जैसे हम यहाँ पे होम लिखते हैं, हेलो फ्रॉम इंटरनल कॉल बैक आ चुका है। अभी इंटरनल कॉल बैक आ चुका है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा ये वाला तो रन ही नहीं हुआ है। चलो कंसोल पे ही देख ले, कंसोल के ऊपर में भी नहीं आया है ना। तो अभी इसका करना क्या है हमें, तो इस कॉल बैक पे हम आएंगे कैसे, राइट। अब इस कॉल बैक पे आएंगे कैसे, उसके लिए हमारे यहाँ पे एक ये होता है, अलग सा एक पैरामीटर होता है कॉल बैक के अंदर में। तो गेट के अंदर में आप एक तीसरा कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक पैरामीटर डाल सकते हो जिसका नाम है नेक्स्ट। ओके। और ये जो नेक्स्ट है वो आपका एक कॉल बैक से दूसरे कॉल बैक में जाने के लिए मदद करता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं फंक्शन। तो अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, है ना, और अगर मैं इस यूआरएल पे जाके हिट करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, चलो देखते हैं, राइट। हम आ गए इसके अंदर में, मैं एक बार फिर से हिट कर देता हूँ, ये देखो हेलो फ्रॉम इंटरनल कॉल बैक तो आ गया है। लेट जस्ट चेक अपने आप क्या होगा, अरे हेलो फ्रॉम सेकंड कॉल बैक भी आ गया, राइट। तो इस हिसाब से आप अपना दो कॉल बैक क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ आपको डबल कॉल बैक, डबल कॉल बैक, है ना, डबल कॉल बैक लिख दिया। तो टू बी ऑनेस्ट सर, फिर से एक और बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सो दैट कि कोई इशू ना हो आगे चल के, तो आपके लिए इजी जाए। हमने एक बेसिकली एक राउट क्रिएट किया है, राउट के अंदर में एक नॉर्मल सा कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर में हमने 3 पैरामीटर दिए हैं, राइट। हमने अभी तक पैरामीटर नहीं दिया था नेक्स्ट, बट इस बार हमने नेक्स्ट पैरामीटर दिया था। नेक्स्ट पैरामीटर है क्या, देखो नेक्स्ट इज अ नेक्स्ट फंक्शन। ओके। तो इसका सिनेरियो क्या है, बेसिकली नेक्स्ट आपको इसी चीज के लिए हेल्प करेगा कि आप इस फंक्शन पे हो ना बाबू, है ना। तो इस फंक्शन पे हो तो आपको न अगले फंक्शन पे डाल देगी, है ना। तो उसके उसके लिए होता है नेक्स्ट, बस इतना ही काम है नेक्स्ट का, ठीक है। तो ये हो गया डबल कॉल बैक। अभी हम एरे ऑफ कॉल बैक कैसे बनाए, एरे ऑफ कॉल बैक बनाने के लिए कोई दिक्कत है, कुछ नहीं। बस नॉर्मल सा हमें करना क्या है, नॉर्मल यहाँ पे जाके हमें बस ये लिखना है कॉन्स्ट एरे अंडरस्कोर कॉल बैक अंडरस्कोर 1। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ तो मुझे इसके बाद करना क्या है, मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है। बेसिकली मैं वेरिएबल के अंदर में अपना फंक्शन स्टोर करूंगा। मैं इसको लिखता हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ओके। और उसके बाद में मैं बेसिकली एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर में हम लिखते हैं कंसोल, है ना, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद में अपन लिख देते हैं यहाँ पे हेलो फ्रॉम एरे कॉल बैक फर्स्ट, ओके। उसके बाद में चलो हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर दे 2-3 बार, सो दैट कि हमारा टाइम भी बचे। तो मैं यहाँ पे फिर से एक पेस्ट कर देता हूँ, मैं फिर से एक पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया 3, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ओके। और इसके अंदर में हम कर देते हैं सेकंड, ओके। इसके अंदर में हम कर देते हैं थर्ड। तभी होगा क्या, राइट। अभी नॉर्मल सी चीज कुछ नहीं होगा, हमें बस इसका अभी यूटिलाइजेशन करना है। अभी हमने एरे ऑफ कॉल बैक तो बना लिया है, हमने वेरिएबल्स बना लिए, इनके कांस्टेंट के अंदर में हमने सेव कर लिया इन सारी चीज़ों को। बट अब हम यूज़ कैसे करेंगे ना इसके अंदर में, तो चलो फिर से एक और बार हम ऐप की गेट मेथड बना लें, है ना। बेसिकली ऐप डॉट गेट, है ना, इसके अंदर में मैं एक राउट दे देता हूँ कि एरे डैश कॉल बैक, ओके। एरे डैश कॉल बैक का मैंने एक राउट बना दिया है, उसके अंदर में हमने ये स्लैश डाल दिया। उसके बाद में चलो सपोज करो अभी किसी के, हो सकता है किसी के मन के अंदर में क्वेश्चन आ गया है कि माही भाई अभी हम करें तो करें क्या, हम डायरेक्टली एरे ऑफ कॉल बैक पास कर दें। पर मेरे दिमाग के अंदर में ये सवाल चल रहा है कि अगर हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोई फंक्शन हो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसको एरे फंक्शन के एरे कॉलबैक के साथ में कैसे भेजें, है ना। तो चलो उसका भी एक तोड़ देख ही ले, है ना, किस हिसाब से होता है वो भी देख ही लेते हैं। रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स कर देते हैं हम इसको, रिक्वेस्ट का हमारा रिस्पॉन्स करने के बाद में मैं इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये हो जाएगा हेलो फ्रॉम इंटरनल कॉल बैक, ओके। ये हो गया इंटरनल कॉल बैक। अभी इसके बाद में हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे इस कॉल बैक का, है ना। इन तीनों को हम यूज कैसे करेंगे, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं। यहाँ पे एक कॉमा दे देना है आपको। कॉमा देने के बाद में क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कॉमा देने के बाद में एक एरे डिफाइन कर लो। एरे डिफाइन करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एरे ऑफ कॉल बैक 1, एरे ऑफ कॉल बैक 2, कॉमा एरे ऑफ कॉल बैक 3। तो चलो देखते हैं
अभी तो चलो देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। अभी नेक्स्ट की प्रॉपर्टी देखी थी तो माही भाई हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे। चलो हमने लिख दिया। नेक्स्ट फंक्शन नहीं लिखना है, नेक्स्ट लिखना है बस पैरामीटर में। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करने के बाद अभी चलो अभी होगा क्या। मैंने इसको कर दिया सेव, सर्वर चालू, सब कुछ हो गया। क्या किया है हमने, नॉर्मल से वेरिएबल डिफाइन करी है, उसके अंदर में एक एक फंक्शन दिया है, जिसके अंदर में कॉल बैक फंक्शन 1, कॉल बैक फंक्शन 2, कॉल बैक फंक्शन 3, कॉल बैक फंक्शन, ये हो गया। ठीक है, इजी, सब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी मैं इसको रन करता हूँ। जैसे हम इसमें गए, इसके अंदर में हमने दिखा दिया एरे डैश कॉल बैक। चलो, और मैं एंटर करता हूँ तो इसमें हेलो फ्रॉम इंटरनल कॉल बैक तो आ गया, है ना। अभी अंदर में क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तो लिख के आया है। यहाँ पे लिख के आया है कि हेलो फ्रॉम एरे कॉल बैक फर्स्ट ना। हेलो फ्रॉम एरे कॉल बैक फर्स्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, है ना। पर अभी सिनेरियो ये है कि हम यहाँ पे कैसे जाए और उसके बाद यहाँ पे कैसे जाए। चलो इसका भी जवाब है हमारे पास में। हमको नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर में यूज करना है ना। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। कॉल कर दो नेक्स्ट फंक्शन को, सिंपलेस्ट, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट। फिर से फंक्शन को कॉल कर दिए, कंट्रोल सेव। अभी तो चलो, अभी तो रन होना चाहिए, सर्वर रनिंग है। चलो अभी रन करके देखते हैं, ये रहा। इसके बाद में मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। फिर रिफ्रेश करने के बाद में जादू देखो। जादू क्या है, हेलो फ्रॉम फर्स्ट कॉल बैक, हेलो फ्रॉम सेकंड कॉल बैक, हेलो फ्रॉम थर्ड कॉल बैक। अभी सिनेरियो क्या हो रहा है इसके अंदर में, है ना। जो इंटरनल कॉल बैक है वो तो रन हो ही रहा है। ये वाला जो इंटरनल कॉल बैक है वो तो रन हो ही रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट रन होगा। ठीक है। अभी सेकंड वाला जो है ये एरे, उसके लिए हम इस फंक्शन से आगे जाने के लिए हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि नेक्स्ट का यूज करो भाई, नेक्स्ट फंक्शन का यूज करो। नेक्स्ट फंक्शन का आप यूज करोगे तो आप इसके ऊपर में आ जाओगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे विच इज ऑफ इंडेक्स 0, राइट। हम 0 पे इंडेक्स पे आ गए, पर 0 इंडेक्स के पास में तो कोई नेक्स्ट फंक्शन है ही नहीं कि वो कॉल बैक 2 पे डाल दे या कॉल बैक 3 पे डाल दे, है ना, फर्स्ट या फिर सेकंड इंडेक्स पे डाल दे। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे ऊपर में जाके नेक्स्ट डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट डिफाइन कर दिया तो फिर हो गया, इस फंक्शन से हम इस फंक्शन में इजीली जा सकते हैं, उसी फंक्शन से उस फंक्शन में। अभी सिनेरियो क्या होगा, सिक्वेंशियल क्या होगा। सिक्वेंशियल मैनर इसी हिसाब से होगा, फर्स्ट ये होगा, देन सेकंड ये, देन थर्ड ये, देन फोर्थ ये। ओके। इसके अंदर में मैंने कंसोल लिखा है, आप रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके देख सकते हो, सब अच्छे से ही दिखेगा, कोई लोड नहीं है ना। और चलो अभी इसके बाद में एक और सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं। यार माही भाई हमें ये भेजना ही नहीं है, राइट। हमें सिर्फ कॉल बैक का एरे ही भेजना है, तो मैं यहाँ पे उसको हटा देता हूँ मैं। बस ये हो गया, है ना। सेव कर दिया है। जैसे ही सेव कर दिया, अभी चलो देखते हैं अभी अभी क्या होगा, है ना। अभी क्या होगा, लेट जस्ट सी, लेट जस्ट सी कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, ये रहा। तो इसको अगर मैं ये कर देता हूँ, हिट कर देता हूँ, तो सिर्फ घूमने लग चुका है भाई। हुआ तो कुछ नहीं इसका। अभी इसको देखना कैसे पड़ेगा, इसके देखने के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ पे नीचे देखो, है ना, ये आ चुका है। नीचे देख लिया आपको, ये आ गया है ना। तो बस यही चीज़ है बेसिकली, बाकी कुछ ही नहीं है। अभी ये सिनेरियो क्या हो रहा है, राइट। जो सिनेरियो हमारा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे वो गोल गोल क्यों घूम रहा है, राइट, ये लोड क्यों ले रहा है। अभी सिनेरियो ये है कि उसको लग रहा है कि ठीक है, कॉल बैक तो आ गया, है ना, कॉल बैक तो आ गया है ना। ये देखो हमने इसके अंदर में नेक्स्ट नहीं दिया है लास्ट वाले में, तो इसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ डाटा फिर से आएगा, है ना कोई डाटा तो फिर से आएगा। अभी हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं। हाँ, इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं हम, यहाँ पे नॉर्मली बेसिकली आप लिख दो रिस्पॉन्स, है ना, डॉट सेंड, नॉर्मल सा, नॉर्मल बेसिकली एक सेंड फंक्शन डाल दो, फिर से हो गया। अभी क्या करना है हमें, फिर से जाके हमको उसमें देखना है। अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो ये गायब, देखो ये गायब, देखो ये गायब। ओके, ये गायब हो गया। पर यहाँ पे सिनेरियो देखो, यहाँ पे फर्स्ट है, हमने 3 बार क्लिक किया था, ये रहा 1 बार, ये रहा 2 बार,
एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। तो बस यही चीजें हैं एरे ऑफ कॉल बैक के, कुछ सिनेरियोज है नहीं बड़े बड़े, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको बस इतना ही समझना है कि क्या है, कैसा है, क्यों है, राइट। आगे चल के आप अपने कॉल बैक फंक्शन जो है वो आप इसके अंदर में डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है, राइट। उसके बाद में भी हमको राउटिंग पढ़नी है, एडवांस जेसन है, एडवांस जेसन का सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, ट्रस्ट मी, है ना। उसके बाद में भी बड़े सिनेरियोज है, उसके बाद में हम मिडलवेयर भी पढ़ेंगे, राउटिंग पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे, पैराम्स भी पढ़ेंगे, कंट्रोलर्स भी पढ़ेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे, और बहुत सारी डायनामिक वेबसाइट के टेम्पलेट भी पढ़ेंगे, कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एक्सप्रेस के अंदर में। हमारा बस यही मोटिव है कि आप यहाँ से सीखने के बाद में एक्सप्रेस के अंदर में मास्टरी ही करके रहो, ओके। कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको किसी और ट्यूटोरियल के देखने के लिए, बस इतना ही है। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म कर देते हैं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टाटा, बाय बाय।